स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती किसानी और बागवानी पर। किसान भाइयों, मैं आज आपको जानकारी दूंगा। जो नर्सरी का समय है पॉपुलर की, वो नज़दीक आ गया है। दिसंबर से लेकर के और फरवरी के महीने तक नर्सरी लगाई जाती है। तो इस विषय पर ही मैं आज आपको जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, आप नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी लगाते आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आपका नुकसान ना हो। सबसे पहले, आप अगर नर्सरी लगाते हैं तो किसान भाइयों, आप एक अच्छा पेड़ चुनें जो जल्दी ग्रोथ करे, तेज़ी से ग्रोथ करे और उसमें रोग भी कम लगें और कम समय में तैयार हो जाए। तो ऐसे जो है नर्सरी, आपको ऐसा पेड़ जो है आपको लगाना चाहिए। जैसे कि मैं अभी एक पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, ये G48 है और मैंने जो है सादी ही एक नर्सरी से लेके और इसको लगा लिया। यानी ना तो उसके पास में किसी प्रकार का GST नंबर था, ना ही वो रजिस्टर्ड नर्सरी थी। तो ये पेड़ जो है वैसे तो ठीक चल रहे हैं, मैं इनकी देखभाल ज़्यादा करता हूँ, अच्छे चल रहे हैं, तीसरे साल में लग रहे हैं। लेकिन वो वाली बात नहीं है कि जो है अच्छी ग्रोथ इन पेड़ों ने की हो। तो ये पेड़ अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान करना है कि हमें एक अच्छी वैरायटी का पेड़ लगाना अपने खेत में, ताकि वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और आपको एक अच्छा लाभ दे के जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको देखना है जिस नर्सरी से आप पॉपुलर की पौध खरीद रहे हैं तो उसका GST नंबर देखें। GST नंबर के बाद में देखें कि वो रजिस्टर्ड है नहीं जो नर्सरी है। और पक्का बिल, आप पेड़ लेते हुए पेड़ लेने से पहले उससे तय कर लें कि हमें पक्का बिल चाहिए। जितने भी पेड़ हम लेंगे, 100, 1000, 10,000 पेड़, जितने भी पेड़ हम लेंगे उसका हमें पक्का बिल चाहिए। तो इससे आपको जब वो पक्के बिल की बात हो जाए, इससे किसान भाइयों आपको लाभ रहेगा कि आपको जो है एक अच्छी वैरायटी का पेड़ मिलेगा। क्योंकि जो लोकल नर्सरियाँ होती हैं उन्हें जो है लोकल ही वैरायटी तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही पेड़ों से जो है टहनियाँ इकट्ठी करके उनकी कलम तैयार करके और वे जो है नर्सरी तैयार कर देते हैं। उससे ख़रीदने वाले को बहुत नुकसान होता है। वे लोकल वैरायटी होती हैं और बता करके आपको G48, G9 इस तरह से बता करके आपको वैरायटी दे देंगे। वो आपके खेत में ग्रोथ नहीं करेगी, जिससे जो है आपको जो है 5-6 साल के लिए बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे आपका खेत भी गिर जाएगा, दूसरी फसल उसमें नहीं ले सकते आप। तो मेरा कहने का ये आशय है कि आप जो है एक अच्छी रजिस्टर्ड नर्सरी से, जो रजिस्टर्ड नर्सरी हो और साथ ही साथ में जो है उसके पास में पक्का बिल भी हो, तो उसमें आप जो है वैरायटी खरीदें। तो आपको जो है अच्छा लाभ मिलेगा और वे अच्छी ग्रोथ करेंगी, कम समय में तैयार हो जाएंगी, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। वैरायटी की बात करें तो ये तो वैरायटी लोकल वैरायटी थी, मैंने आपको दिखा दिया, इतनी ग्रोथ नहीं कर रही है, तीसरा साल होने को जा रहा है, लेकिन ये अच्छी ग्रोथ पे नहीं है। मैं इसे ग्रोथ नहीं मानता। 3 साल में पेड़ तैयार हो जाना चाहिए, चाहे उसे आप फिर 4 साल में कटा लें या 5 साल में कटा लें। आइए मैं आपको जो है एक G09 वैरायटी का पेड़ दिखाता हूँ। ये मैंने गन्ना लगाया था और गन्ने के अंदर ही ये पेड़ लगा दिए थे, इसी वर्ष मैंने लगाए थे ये। और मैं आपको इनकी ग्रोथ दिखाना चाहूँगा कि कितनी तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहे हैं। आइए ये देखिए, ये सबसे कम ग्रोथ वाला पेड़ है इसमें, और सबसे कम ग्रोथ वाला पेड़ भी इसमें जो है लगभग ये 10 इंच की फ्लावर ले रहा है, 10 इंच की मोटाई ले गया है। आइए और मैं और दूसरी जो है आपको पेड़ दिखाना चाहूँगा जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और लगभग जो है 14-14 इंच की। ये देखिए एक पेड़ में ये दिखाऊँगा आपको, ये 12 इंच की ग्रोथ ले रहा है पेड़। ये 09 वैरायटी का पेड़ है। आइए और भी मैं आपको दूसरे पेड़ दिखाना चाहूँगा इसी नर्सरी के अंदर। ये एक के खेत में ही पेड़ लगाना चाहिए सबसे पहले।
खेत को तैयार करें और खेत को तैयार करने के बाद में उसमें अपनी नर्सरी लगा दें और नर्सरी लगाने के पश्चात आप उसमें जो है फिर ईंट की बुआई कर दें। आइए देखिए, और इसमें जो है ये देखिए लगभग 14 इंच की ग्रोथ कर रहा है पेड़। 14 इंच की ग्रोथ दिखाइए, अच्छी तरह से दिखाओ भाई। 14 इंच की ग्रोथ पे है ये पेड़। और लंबाई भी देखिए, इसकी लंबाई भी ऊपर तक, लंबाई भी लगभग जो है मेरे ख्याल में 30 फुट के लगभग हो रही होगी। इसी वर्ष का पेड़ है। और जब मैं इसकी पौध लेकर के आया था तब जो है ये उंगली बराबर मोटाई थी, इसकी उंगली बराबर मोटाई, यानी इसकी जो है 0.25 इंच भी जो है इसकी मोटाई नहीं थी, लेकिन इतनी मोटाई ये ले गया। आइए ये दिखाइए, ये देखिए 14 इंच की ग्रोथ है कम से कम पेड़ की। तो किसान भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक जो है अच्छी रजिस्टर्ड नर्सरी से, जो सरकार से मान्यता प्राप्त नर्सरियां हैं, और विमको की नर्सरी से पेड़ खरीदें। विमको की नर्सरी का रजिस्ट्रेशन देखें कि वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। ऐसे तो बहुत जो है आपको नर्सरियां मिल जाएंगी और लोकल नर्सरियां वो विमको कह करके आपको पेड़ दे देंगे, जिससे आप जो है अपना खेत 5 साल के लिए ख़राब कर लेंगे और आप नुकसान में चले जाएंगे। ऐसी वैरायटियाँ खरीदें जो कि तेज़ी से ग्रोथ करें, जिसमें आपको जो है कम समय में अधिक लाभ मिले, जिसमें आप जो है गन्ने की फसल भी ले सकते हैं 2 साल, और 2 साल के पश्चात फिर उसमें आप जो है जैसे सरसों की फसल है या गेहूं की फसल है वो तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि हमेशा आप जो है पेड़ गन्ने के खेत में ही लगाएं, यानी पहले पेड़ लगा दें, उसमें गुनिया करके अच्छी प्रकार से दूरी नाप करके, और लगभग जो है पेड़ आपका 13 बाई 13 यानी 13 से लेके 15 फीट की दूरी पर जो है पेड़ लगावें। कम दूरी पर पेड़ लगाओगे तो उसमें क्या होगा कि वो जो है तीसरे साल जा कर के ग्रोथ करनी बंद कर देगा, और ग्रोथ करनी बंद कर देगा लगभग जो है 5-6 साल में फिर वो तैयार होगा खेत पॉपुलर। और अगर आप जो है 15 बाई 15 पर पेड़ लगा रहे हैं तो 15 बाई 15 पर पेड़ लगाने से जो है पेड़ अच्छी ग्रोथ करेगा और 3 साल में ही आपको जो है वो तैयार हो जाएगा, और उसे 3 साल में भी आप कटवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपको जानकारी मैंने दी है कि आप जो है अच्छी नर्सरी से और जो लोकल नर्सरियाँ उनसे बचें, और रजिस्टर्ड नर्सरी से पक्का बिल ले करके और पक्के बिल पे ही जो है आप पेड़ खरीदें। तो इससे आपको एक लोकल जो आपको पेड़ लोकल दे देते हैं उससे बचाव होगा, जो धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही था वीडियो बनाने का लिए। तो आप जो है मेरे वीडियो को इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। मैं जो है बहुत लंबे समय में वीडियो गिरा है किन्हीं कारणों की वजह से, तो अगली आने वाली वीडियो का भी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।